राजसमंद की इस पावन धरा पर आज एक ऐसे गो भक्त आए हैं जिन्होंने अपने जीवन में गौ माता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और छत्तीसगढ़ की धरती से चलकर राजसमंद में प्रभु द्वारकाधीश की धरती पर आप पधारे हैं। हमारे साथ हैं आदेश जी सोनी। सर, स्वागत है आपका वीडीटीवी में। गौ माता से प्रेम, गौ माता के प्रति समर्पण और गौ माता के प्रति जो आपका भाव है, जिसको लेकर आप पूरे भारतवर्ष में यात्राएं कर रहे हैं, अलग जगा रहे हैं, यह कैसे शुरू हुआ? सबसे पहले यह बताएं। गौ प्रणाम। सर्वप्रथम तो पूरे भारत में अलग जगाने योग्य तो नहीं पता, गौ माता जितनी सक्षम करेंगी। यह प्रेम कैसे आया, तो ये कहानी लंबी हो सकती है, एक कथा की तरह हो सकती है। संक्षिप्त में कहूँ तो समय एक ऐसा आया, जीवन में एक ऐसा क्षण आया जब प्रभु ने श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कराया। जीव और प्रेम, ये जब से होश संभाला, ना केवल गौ माता, चाहे श्वान हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे हनुमान जी हो, कभी किसी को घायल नहीं देख पाया था। किंतु असली परिवर्तन तब आया जब भगवत गीता के अध्ययन के बाद ना मन में एक कामना जागृत हुई कि एक गुरु होना चाहिए। गुरु की खोज में ये मन निकला, कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहां। मतलब किसी की निंदा के लिए नहीं कह रहा हूं, किंतु एक बात, जब भी किसी को गुरु के रूप में इस शरीर ने स्वीकारना चाहा, दूर से मैंने बहुत सम्मानजनक पाया, किंतु जैसे ही समीप जाता गया तो मन ने स्वीकार ना पाया। मतलब जानते हैं ना कि अगर गुरु बनाना है तो केवल ऐसा नहीं कि हमने बोलने का गुरु बना लिया। प्रभु ने एक बात सिखाई है कि जो करना है 100% करो, आधा अधूरा कुछ नहीं करना। तो गुरु बनाने का अर्थ ये कि गुरु ने बोल दिया सर कटा लो तो कटा लो, उसके बाद पूछना ही नहीं है, तभी तो वो गुरु है और तभी तो वो शिष्य है। ऐसा कोई गुरु प्राप्त नहीं हुआ। फिर प्रभु की खोज रही, जारी रही कि कहाँ प्रभु मिले। जीवित रूप में मैं बौद्धिक दिव्यांग लोगों से मिलने गया। बौद्धिक दिव्यांग बच्चे, उनमें मैंने प्रभु का वास पाया, जिनमें छल कपट मोह माया कुछ नहीं, आनंदमय। फिर मैं उनके साथ जीवन के कुछ अद्भुत क्षण बिताने लगा, बहुत समय बिताने लगा, पर मन को तृप्ति वहां भी नहीं मिली कि हाँ प्रभु मिल गए, हाँ प्रभु की झलक मिली। किंतु उसके बाद प्रभु ने ऐसी लीला रची कि मेरे शिव जी, मेरे श्री कृष्ण, मेरे श्री राम, दुर्गा मैया, मेरे गुरु, मेरे मेंटोर, मेरे सब कुछ, मेरे कोच, ये सब मुझे ना गौ माता और नंदी बाबा में मिल गए। मेरे चारों धाम, मेरी मंदिर, उनके सानिध्य के अलावा फिर कुछ समझ ही ना आया। एज अ रिजल्ट यू विल बी शॉक्ड टू नो कि लगभग कई वर्ष हो गए, 3-4 वर्ष से ज्यादा हो गए, शादी ब्याह, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, गैदरिंग, यहाँ तक कि पूजा पाठ हवन यज्ञ में भी जाने को कामना नहीं होती, मन नहीं करता। और वहीं जाना होता है जहाँ पर गौ माता नंदी बाबा रहते हैं। इसको लोग थोड़े गलत तरीके से भी ले सकते हैं, थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, वैसे तो ये जस्टिफिकेशन नहीं है। अब वो ये कि जहाँ सबसे ज्यादा आनंद आता है वहीं लोग पूछते हैं क्यों नहीं आते हो। नहीं कहा भाई, इससे ज्यादा आनंद आप कहीं और दिला दो तो मैं वहां आना भी आरंभ कर दूं। किंतु वही माँ बाबा जब आज कट रहे हैं चबूर, वही गौ माता जिनको मैंने अपने परम आराध्य के रूप में पाया है, चहु और मैंने अपने चारों धाम जिनमें देखे हैं, वही पीड़ा में है और वही पूरे भारत देश के परम आराध्य होने चाहिए। इसके बाद भी वो दर दर भटक रहे हैं, दिन रात कट रहे हैं, प्लास्टिक खा खा कर भटक रहे हैं। ये स्वीकार्य नहीं, ये स्वीकार्य नहीं। और इसी परिवर्तन के लिए आज लोगों से भिक्षा मांग रहा हूं, गौ न्याय की। बस एक ही चीज आप सभी से भी कहना चाहूंगा, देखने वाले सभी, मैं केवल हिंदू और सनातनियों की नहीं, विशेषकर हिंदुओं की बात तो करूंगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गौ माता ने सब पे करुणा बरसाई।
कभी किसी में भेदभाव किया ही नहीं। कृपा बरसाने में, दूध अर्पित करने में, अपने गोबर जैसे शुद्ध धन को देने में, गौचरण देने में कभी कोई भेदभाव नहीं किया गौ माता ने। तो या तो हम विशेषकर हिंदुओं से टीका लगाना छोड़ दो। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आप सभी से कह रहा हूं, राजस्थान वासियों, मैं आप सभी से कह रहा हूं, गुजरात वासियों, आप सभी से कह रहा हूं, भारतवासियों, टीका लगाना छोड़ दो, मंदिर जाना छोड़ दो, हिंदू कहलाना छोड़ दो, या तो ये सारी चीजें छोड़ दो, फिर मत करो गौ सेवा, मत देखो गौ माता की ओर पलटकर, बिल्कुल मत कीजिए। किंतु अगर टीका लगाते हो, मंदिर जाते हो, अपने घर के अंतिम संस्कार में गोबर का उपयोग करते हो, गौचरण का उपयोग करते हो और गौ माता का दूध का अंश कहीं ना कहीं ग्रहण करते हो, अरे अपनी माँ की पहले सेवा कर लो, दिखावे बाद में करना, यही विनती है। बाकी एक जब आप यहाँ साक्षात्कार के लिए आ रहे थे तो आपके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया है, उसमें एक चीज पता चली है कि आपने गौ माता के संरक्षण के लिए या अपनी बात को उन कानों तक पहुंचाने के लिए अपने शरीर के अंग का त्याग कर दिया है। ये बात कितनी सच है और ये किस तरह से हुआ, इसके बारे में भी आप थोड़ा बताएं। देखिए, इसमें असत्य कुछ भी नहीं, किंतु प्रशंसनीय भी नहीं कहूंगा इसे। यहाँ बीच चौराहे में मैंने अपनी उंगली काट दी और 2 हिस्सों में काटी। पहले उंगली इतनी कटी थी, फिर इतनी, 2 सेकंड के अंदर। गौ माता की जय कहते हैं। किंतु मैं इससे सभी व्यूअर्स को विनती करूंगा, ये समाधान नहीं है, इससे प्रेरणा ना लें। कानूनी रूप से, आध्यात्मिक रूप से, हर रूप से स्वयं के अंग को भंग करना गलत है, अनुचित है। किंतु ये एक दिन में नहीं कट गई। अब जैसा आपका प्रश्न है तो इसका उत्तर देना आवश्यक है। मैं आया हूं रायपुर छत्तीसगढ़ से, जिसमें आज सो कॉल्ड भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आई वॉज अ बिग मोदी फैन, मोदी भक्त कहते थे लोग, मेरे को पागल कहते थे। अब ठीक क्यों कह रहा हूं? मतलब 2018 से 23 छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। उस शासित सरकार के बीच भी ये आदेश खड़े होकर ना स्पष्ट इस बात को, मोदी जी की वो जो भक्ति थी, समर्पण था, उसको स्पष्टता से ब्लंटली रखते आया और स्पष्ट निंदा कांग्रेस की करते आया था। किंतु अब यही आदेश आज इतना हार गया, इतना निराश हो गया कि छत्तीसगढ़ सरकार से विनती की गई। एक दिन में नहीं घटी, बिल्कुल भी आप समझिएगा, ये कोई जल्दीबाजी का वो नहीं है। 2 वर्ष तक प्रतीक्षा की गई, छत्तीसगढ़ सरकार से विनती की गई, हाथ जोड़कर उनके पीछे ऐसे खड़ा रहा गया, भिक्षा मांगी गई, याद दिलाया गया, प्रस्ताव दिए गए, सब कुछ किया गया, किंतु हृदयहीन सरकार गौ माता नंदी बाबा के साथ न्याय न कर पाई। फिर 1 अगस्त को अंततः क्या क्या ऑफर दिया गया था, ऑफर कहूं तो प्रस्ताव दे, जीएसपी, गौ सेवा पुलिस, छत्तीसगढ़ में गौ हत्या बंद कराने का एक पूर्ण माध्यम था, जिसके बाद जितने टोल है जहां से तस्करी की गाड़ियां गुजरती है, 24/7 अगर वहां पर ऑब्जर्वेशन है, 24/7 अगर वहां पर अधिकारी हैं, तो मजाल है कोई गौ हत्यारा, अरे 500 ग्राम 50 ग्राम गांजा पकड़ा जाता है, इतनी बड़ी बड़ी माँ जा रही, कैसे नहीं पकड़ाएंगे? दिस इज अ स्ट्रेंज थिंग। तो मैंने ऑफर मतलब प्रस्ताव किया, तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा उत्तर आया, अभी नहीं, अभी थोड़ी नक्सल समस्या है, मार्च 2026 के बाद। गौ अभ्यारण्य को लेकर सरकार के पास ना बड़ी बड़ी सड़कें बनाने के लिए बजट आ गया। सरकार रोड को तोड़ के बना रही है, इतना चिकना बना रही है जैसे उसमें लेटना है, मतलब सॉरी टू से, सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज। रेलवे स्टेशन को तोड़ के बना रही है, जबकि रेलवे स्टेशन पहले भी चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, गार्डन में सौंदर्यीकरण चल रहा है। अरे भाई, हमारा जीवन बना है नेसेसिटी, कंफर्ट, लग्जरी, है ना? नेसेसिटी, रोटी कपड़ा मकान। अरे पहले हमारी माँ बाबा का पेट तो भर दीजिए, यही बात तो कही गई छत्तीसगढ़ सरकार से, विनती की गई। अब अंततः गौ माता, राज्य माता के 9 बिंदुओं के साथ पत्र सौंपना आरंभ हुआ और 1 अगस्त को मेरे शरीर के द्वारा घोषणा की गई कि अगर 1 सितंबर के पूर्व
गौ माता राज्य माता घोषित नहीं हो रही है, पृथक गौ मंत्रालय की स्थापना की घोषणा नहीं होती, तो ये आदेश सुनिए अपनी एक उंगली काट लेगा। किंतु सरकार ने गंभीरता से तो लिया, क्योंकि सरकार जानती है मुझे कि मैं मजाक करने वालों में से नहीं। अंततः जब पूर्ण ना हुआ तो संकल्प है, और मेरा जीवन संकल्प पर आधारित रहा है। अगर मैं अपना वो संकल्प पूर्ण नहीं करता तो मेरा आत्मबल निर्बल पड़ जाता। और यह संदेश भी लोगों तक पहुंचना इसलिए महत्वपूर्ण रहा कि उस एक वीडियो को देखकर लोगों की खून की पिचकारी देखकर आंखें बंद हो जा रही कि अरे बाप रे, ऐसे ही कटती हमारी मां, ऐसे ही तड़पते हमारे नंदी बाबा, साले धर्मियों जिनकी तुम डंडा मार के भगाते हो ना घर के सामने से, वहीं पर दूर मंदिर में जाकर उनके कान में अपनी विष मांग के आते हो। ढोंग तो बंद कर दो, क्षमा नहीं मांगूंगा साले के लिए, मतलब पर्याप्त है। अब शब्द नहीं निकलता मुंह से, पर आप समझ जाओ कि आप अधर्म की किस पराकाष्ठा को पहुंच चुके हो अगर आप घर के सामने से भूखे प्यासे गौ माता नंदी बाबा को भगाते हो और जाकर ढोंग करते हो उनके कान में अपनी कामना मांगने का। अंतिम सवाल आपसे, गौ माता को कैसे बचाया जाए? किस तरह की पॉलिसी बननी चाहिए, किस तरह की नीति बननी चाहिए जिसके माध्यम से, पहले बात तो मुझे ये सवाल पूछते हुए भी अपने आप को मुझे ये लग रहा है कि जिस देश में सनातन और हिंदू की बात होती है, अगर वहां पर गौ माता के संरक्षण के लिए किसी पॉलिसी की बात की जाए तो वही एक बहुत बड़ा सोचनीय प्रश्न है। लेकिन फिर भी आप गौ माता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरह की पॉलिसी बननी चाहिए? मेरे से ऐसे ही एक इंटरव्यू में पूछा गया, तो मैं आपको भी बता दूं, गौ माता राष्ट्र माता के बाद ज्यादा कुछ नहीं होगा, आतंकवाद कम हो जाएगा। तो आप बोलोगे आतंकवाद से क्या कनेक्शन है? गौ माता राष्ट्र माता के गौ मंत्रालय के 9 बिंदुओं के अंतर्गत आता है कि गौ हत्यारों को मृत्युदंड, अर्थात या तो मृत्युदंड या तो आजीवन कारावास, अर्थात इसके बाद गौ हत्यारे साहस नहीं करेंगे गौ माता की हत्या करने का, 4 दिन में निकल आते हैं। आज शेर की हत्या पे मृत्युदंड, हिरण की हत्या पे मृत्युदंड, गौ हत्या पे मुक्यो बंद, है ना? मतलब क्षमा कीजिएगा, शेर सिंह का सम्मान करता हूं, किंतु शेर की पॉटी से हमारी खेती नहीं चलती ना, हमारा घर नहीं लिपा जाता। ठीक, मतलब इसी भाषा में समझाना पड़ेगा, मीठी बात तो समझ नहीं आती ना लोगों को, है ना? दूसरी बात, गौ माता राष्ट्र माता होने के बाद ज्यादा कुछ नहीं होगा, आप मरने से बच जाएंगे, एक्सीडेंट से बच जाएंगे। बोलेंगे वो कैसे? अब मैं आपसे पूछूंगा, आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? एक्स्ट्रा कार, कभी कभी टू व्हीलर भी चलाते जी। हैं? कौन सी? बुलेट चलाते हैं। अब मैं जानता हूँ, मतलब यहाँ तो मैंने किसी को हेलमेट लगाते देखा नहीं, आप नहीं लगाते, है ना? क्षमा कीजिएगा, मीडिया में आपकी पोल अब आप जा रहे हैं, अब बुलेट जैसी गाड़ी तो 60 की स्पीड में चलेगी। मैं तो रास्ता देख रहा हूँ आपका, इधर राजसमंद का पूरा गौ माता है, एक माँ अचानक दौड़ के आ गई, टकरा गई। अब कितने भी बड़े राइडर हो, टकरा के गिरोगे ना, गिरे के और सामने डिवाइडर में सर टकरा गया। और मैं आपको सत्य घटना बता रहा हूँ, कोमा में चले गए एक सज्जन, बहुत अच्छे व्यक्ति। अब बताइए, गौ माता राष्ट्र माता होने के बाद ये सड़क से कैसे हट जाएंगे? राजस्थान इतना बड़ा है तो छत्तीसगढ़ इतना बड़ा है, बच्चा है उसके सामने। किंतु इस छोटे से छत्तीसगढ़ में आपको पता है, गौ माता नंदी बाबा के लिए 4.5 लाख एकड़ गौचर भूमि है, और राजस्थान में कम से कम 35 लाख एकड़ गौचर भूमि है। इस बात को समझिए कि हमारे माँ बाबा बाहर रहने को विवश है, वो जगत जननी है, वो राजा और रानी है पूरे विश्व के, फिर भी प्लास्टिक खाने को विवश है, क्योंकि हमने उनकी जगह को हथिया लिया। गौ माता राष्ट्र माता होने के बाद
ये गौचर भूमि गौ माता नंदी बाबा को वापस मिलेगी। अरे उनको सरकार की जरूरत नहीं, उनकी भूमि दे दो, उस भूमि में ही उनके लिए भोजन आ जाएगा, उस भूमि में ही उनका संवर्धन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। सरकार को तो रिवेन्यू जनरेट करके देंगे। गोबर और गौचरण की ये शक्ति है। और गौ माता राष्ट्र माता के बाद ज्यादा कुछ नहीं होगा, रेप कम हो जाएगा। अब थोड़ी जल्दी आता हूं मैं, क्योंकि आपको पता है मेरी रिटर्न बस है। गौ माता राष्ट्र माता के बाद रेप कैसे कंट्रोल हो जाएंगे? क्योंकि आज गौ माता के साथ अनाचार, अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने वाले, अब आप बोलोगे क्या आपने देखा है, नहीं देखा है? हाँ, न्यूज देखिए, न्यूज देखिए ना। हमारे छत्तीसगढ़ में दुर्भाग्यपूर्ण ये ज्यादा पकड़ाने लगा है। होता तो यहाँ भी होगा, हर जगह होता होगा, यहाँ भी होता होगा। वीडियो देखें आप तो। मतलब गौ माता के साथ बोलना पड़ रहा है। बलात्कार करने वाले को आज पुलिस 700 रुपए के मुचलके में छोड़ती है, क्योंकि बीएनएस आने के बाद, है ना, मतलब आईपीसी को जो लीपापोती करके अपनी खुद की पीठ थपथपा के लोग बोलते हैं हमने आईपीसी को बीएनएस बना दिया और नया कर दिया, धिक्कार है। धारा 377 जो लगती थी अप्राकृतिक यौन शोषण करने के, उस पर वो हट गई है। और आज वो रेपिस्ट जो गौ माता के साथ अनाचार करते हुए पकड़ाते हैं, उन्हें दंड नहीं मिलता। हमारे घर की छोटी अबोध बच्चियां कितनी सुरक्षित हैं, सोचिए। हमारे घर की वृद्ध माताएं, अरे जो गौ माता को नहीं छोड़ रहा है, हमारी मां को कैसे, हमारी बहनें कितनी सुरक्षित है। असुरक्षा का ये माहौल बदल जाएगा। गौ माता राष्ट्र माता हो जाएगी तो अधर्मियों को वही धारा लगेगी जो बलात्कार की होती है। गौ माता राष्ट्र माता होने के बाद, आप इतने समझदार लगते हैं, आप ब्रजवासी हैं, है ना, फिर भी मैं आपकी इस समझदारी पर बिल्कुल संदेह ना करते हुए एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि आप जिस भी दुकान में जाकर सामान खरीदते होंगे, आटा खरीदते होंगे या कुछ, आप ये बिल्कुल पूछने का कष्ट नहीं करते होंगे कि इसकी खाद कौन सी है। नहीं करते ना? एक ब्रजवासी समझदार सभ्य सज्जन व्यक्ति बैठे हैं मेरे सामने, बहुत से सज्जन बैठे, सबसे मैंने प्रश्न पूछा, सबका उत्तर यही है, इंक्लूडिंग मी। अरे बधाई हो, हम जहर खा रहे हैं, बधाई हो आपको। इस रेस में मैं बता दूं, पंजाब सबसे आगे चल रहा था। आई रियली रिस्पेक्ट पंजाब, नॉट टू क्रिटिसाइज पंजाब, आई रिस्पेक्ट पंजाबीज एज वेल, मुझे बहुत बहुत पसंद है वो। किंतु जो इसमें रेस में सबसे आगे चल रहे होते हैं, युद्ध में सबसे आगे चल रहे होते हैं, गोली भी उनपे पहले चलती है, वही हुआ। पंजाब खेती में सबसे आगे चल रहे थे, पेस्टिसाइड की भरमार हो गई और उनको घायल हो गया पंजाब, कैंसर ट्रेन चल रही, और उसके ठीक पीछे चल रहे एक तरफ राजस्थान, एक तरफ गुजरात, ऐसे 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 पहुंच रहे हैं वहां तक। अरे सावधान हो जाइए, प्राकृतिक खेती को प्राथमिकता दी जाएगी गौ माता राष्ट्र माता होने के बाद। और धरती माता की हत्या, 40 HP की ट्रैक्टर चलती थी, 65 HP पहुंच गई, कहां पहुंचेंगे हम? धरती माता की इतनी हत्या कर रहे हैं, केवल गौ हत्या नहीं, धरती माता, अरे सबका रिप्लेसमेंट ले आओगे भाई, धरती माता का रिप्लेसमेंट कहां से लाओगे? अरे जब गौ माता को नहीं रख पाओगे, जीवित नहीं रख पाओगे, तो धरती माता जो बंजर हो जाएंगी तो उसको पुनर्जीवित कैसे कर पाओगे? थोड़ा तो विचार करो, थोड़ी तो शर्म करो, थोड़ा तो समझ जाओ आप लोग। ये आदेश पागल नहीं है जो दुनिया जहां सब कुछ छोड़कर आपसे भिक्षा मांगते फिर रहा है आपके समय की। तो समाधान है गौ सम्मान आवाहन अभियान। आप लिख दीजिएगा, इसमें मिलती है आपसे www.gausamman.cloud, इस पर जाएं। आप जिस भी क्षेत्र से हैं, आप राजस्थान से हैं, आप गुजरात से हैं, आप पंजाब से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, किसी भी क्षेत्र से हैं, इस पर जाइए, इस फॉर्म को भरिए, इस लिंक को क्लिक कीजिए और जाकर अपना कार्यभाग्य लीजिए। मैं आपको विशेष बात बता दूं, इस अभियान में गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता का सम्मान और गौ माता के लिए पृथक गौ मंत्रालय की स्थापना की मांग के लिए किसी संगठन का नाम नहीं है। ये अभियान किसी का नहीं, ना इस आदेश सोनी का, ना आपका, ना इनका, ना इनका, ना किसी महान संत का। ये अभियान है गौ माता का और नंदी बाबा का। किसी की तस्वीर भी नहीं है, ना आपको दिखेगी। ये निष्काम अभियान आपके पूरे भारत में चल रहा है। तो आपने पूछा ना समाधान क्या है? 27 अप्रैल, सभी से विनती है, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, 27 अप्रैल का दिनांक आप लिख कर रख लीजिए, और जो मैंने बताया है www.gausamman.cloud, उस पर जाइए, वो फॉर्म भरिए। और इसके लिए आगे की विस्तृत जानकारी के लिए
आप बने रहिए, उस पेज से कनेक्टेड रहिए। उस पेज से जुड़े रहने के बाद आपको पता चल जाएगा आगे क्या करना है। कोई लड़ाई नहीं, कोई युद्ध नहीं, कोई आंदोलन नहीं, कोई उग्र प्रदर्शन नहीं है, ये केवल समाधान है, ये केवल समाधान है। सभी आगे आइए। और इस अभियान की एक और विशेष बात, इस अभियान में किसी से डोनेशन तक एक्सेप्ट नहीं किया जाता। न श्रेय, न आशा, न अपेक्षा, न प्रशंसा, न नाम, न तस्वीर, न धन। अरे केवल न्याय होगा, केवल न्याय। इस ओर आगे बढ़िए और गौ माता राष्ट्र माता के लिए आने वाले 1 वर्ष में अगर आप कम धन भी कमाएंगे या नहीं कमाएंगे तो भूखे नहीं मर जाएंगे। गौ माता राष्ट्र माता के लिए आवाज उठाइए, गौ सम्मान आवाहन अभियान से जुड़ जाइए और अपने इस जितने पाप आपसे जाने अनजाने में होंगे उसको धोने का थोड़ा सा मौका है, इसका लाभ उठाइए। तो ये थे आदेश जी सोनी, जिनके क्रांतिकारी विचारों से आज हम अपने आप को ओतप्रोत महसूस कर रहे हैं। आपने गौ माता के लिए जिस तरह की बातें की, वास्तव में इतनी बातें तो शायद हम में से कई लोगों को पता भी नहीं होंगी। आप जो अभियान चला रहे हैं, उस अभियान में सचमुच हम सभी को जुड़ना चाहिए और गौ माता के लिए ये जो आपका अनुकरणीय प्रयास है, इसकी सराहना करते हुए, सिर्फ सराहना तक ही सीमित ना रहते हुए, जिस वेबसाइट का इन्होंने जिक्र किया है उस पर जाकर, उसको क्लिक करके, उसको खोलकर, उस फॉर्म को भरकर, उस तारीख को याद कर गौ माता को बचाने का इनका जो प्रयास है उसमें भूमिका निभाकर। एक बात जोड़ना चाहूंगा। सबसे पहले आपने ये दूसरी बार कहा, क्षमा कीजिएगा मैं पहली बार में रोक नहीं पाया। गौ माता को बचाने का हम इतने बड़े कब से हो गए हम गौ माता। अरे भाइयों एक बात और समझ लो बहनों, अरे आज गौ माता को बचाने, गौ माता को आपकी जरूरत नहीं है, आपको गौ माता की जरूरत है भाई। खुद जीवित रहना है, सृष्टि को जीवित रखना है तो आपको गौ माता की रक्षा और सेवा करनी ही पड़ेगी। तो हम गौ माता को नहीं, अपने आप को बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं और ये है गौ सम्मान आवाहन अभियान। इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी, आप इसमें लिख के भी नोटिफिकेशन डाल दीजिएगा, यही विनती है। तो ये थे आदेश जी सोनी, जो अपने इस अभियान के माध्यम से पूरे भारत को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। सबका अभियान, ये हम सभी का अभियान है, हर एक भारतीय का अभियान है, चाहे आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं या क्रिश्चियन हैं। गौ माता हम सभी के लिए उतनी ही उपयोगी है जितनी एक सनातनी के लिए। और जैसा कि आदेश जी ने कहा कि गौ माता को हमारी जरूरत नहीं है, हमें गौ माता को की जरूरत है। हमें जरूरत है इस धरती को बचाने के लिए गौ माता की। तो इस अभियान से जुड़िए। आज आपके विचारों को सुनकर, आज आपकी वाणी को सुनकर हम तो ओतप्रोत हुए ही हैं। हमारे साथ हमारे जितने भी दर्शक हैं वो सारे के सारे आज अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं कि गौ भक्त की ऐसी वाणी जो हम सभी के अंदर एक क्रांति का आह्वान करती है, गौ माता के लिए आपका जो अभियान है उसका आह्वान करती है। तो आप सभी से अनुरोध है, ज्यादा से ज्यादा इस अभियान से जुड़िए और आदेश जी को सपोर्ट करते हुए अपने आप को बचाइए। तो देखते रहिए VD TV।